उत्तर प्रदेश की जहूराबाद विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला है। प्रदेश में राजभर समाज के नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर रहे या यूं कहें कि स्थापित कर चुके ओम प्रकाश राजभर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ओपी राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभासपा के अध्यक्ष भी हैं। उनकी पार्टी यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। जहूराबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं कालीचरण राजभर। बीजेपी की कोशिश है कि ओपी राजभर के सामने कालीचरण राजभर को राजभर समाज के नेता के तौर पर स्थापित किया जा सके। अगर आप इस सीट पर राजभर बनाम राजभर की ही लड़ाई समझ रहे हैं तो हम आपको रोकेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां से मजबूत कैंडिडेट उतारा है। बसपा के टिकट पर यहां से लड़ रही हैं अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहीं शादाब फातिमा। हाल ही में शादाब फातिमा ने बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और फिर पार्टी ने उन्हें यहां से कैंडिडेट बनाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर ने बसपा कैंडिडेट कालीचरण को करीब 18,000 वोट से हराया था। इससे पहले 2012 में सपा की शादाब फातिमा ने बसपा के उम्मीदवार कालीचरण को करीब 10,000 वोटों से मात दी थी। तब फातिमा को करीब 67,000 और बसपा उम्मीदवार को करीब 56,000 वोट मिले थे। पूर्वांचल में राजभर समुदाय का कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 18 से 22% तक का वोट शेयर है। पूर्वांचल की कई सीटों पर राजभर वोट निर्णायक स्थिति में है। ओम प्रकाश राजभर को सियासी रूप से जवाब देने के लिए बीजेपी ने 2 दफा विधायक रहे कालीचरण राजभर को दिसंबर 2021 में पार्टी में शामिल कराया था। कालीचरण राजभर 2002 और 2007 में जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। वे उस समय बीएसपी में थे। बाद में उन्होंने बीएसपी छोड़ी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर अब वे समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का हिस्सा हैं और फिलहाल इस सीट से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। वहीं शादाब फातिमा अखिलेश सरकार में महिला कल्याण मंत्री रही थीं और अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके उन्होंने जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र की कासिमाबाद तहसील का गठन अपने मंत्री रहते हुए ही कराया था। राजभर बनाम राजभर की लड़ाई में शादाब फातिमा भी अपने किए कामों की बदौलत जीत का दावा कर रही हैं। जब उन्हें सपा से टिकट नहीं मिला, क्योंकि सपा और सुभासपा गठबंधन में थी और इस सीट से सुभासपा को प्रत्याशी को खड़ा किया गया, तो उन्होंने सपा छोड़ी और बसपा में आ गईं। अब इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई में बाजी कौन मारेगा, ये 10 मार्च को साफ होगा, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।